अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हम लेसन पढ़ेंगे इसका उन्वान है गुल सनोबर की कहानी। ये सबक एक लोक कहानी है। इसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्लामा राशिदुल हैरी। आप लोग टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 43 से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। इस चैप्टर में जो एक अहम पैगाम दिया गया है वो ये है कि ज़िंदगी में हालात जैसे भी परेशान कुन हों, हमें खुददारी और गैरत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ उन लोगों के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया गया है जो लोग अपने मकसद और मफाद की खातिर गरीब अफराद को अपना गुलाम और महकूम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स की मदद से हम इस चैप्टर का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है लोक कहानी। लोक कहानी ऐसी कहानी को कहते हैं जो सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो। यानी लोक कहानी किसी मखसूस खित्ते के मजहबी, तहजीबी और माशरती रवैयों की अक्कासी होती है। उसके बाद है एक गांव था जिसका नाम मोहसिनपुर था। वहाँ पे कुछ बलोच कबाइल आबाद थे। बलोच अपनी खुददारी और गैरत की वजह से बहुत मशहूर समझे जाते हैं। एक दफ़ा वहाँ पे ताउन की वबा फैली। वबा कहते हैं ऐसा मर्ज जो आम तौर पे फैलने लगे, यानी जिसका सब लोग शिकार होने लगे, जैसा कि आजकल कोरोना की वबा है। देखते ही देखते वहाँ पे जो तमाम बलोच कबाइल थे वो इस वबा का शिकार होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बलोचों की तमाम झोंपड़ियाँ खाली होने लगीं। वहाँ पे सिर्फ एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसमें 2 बच्चे रहते थे और वो इस बीमारी का शिकार ना हुए और उनकी ज़िंदगी बच गई। एक लड़की, इसका नाम सनोबर था। उसकी उम्र तकरीबन 13 बरस थी और उसका छोटा भाई, इसका नाम गुल था। और यही 2 जो हैं इस चैप्टर के मेन करैक्टर्स हैं। अपना ख़ानदान और अजीज़ व अकारिब को खोने के बाद गुल और सनोबर के लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि वो अब अपनी खुराक का इंतज़ाम कैसे करेंगे। इन्हीं हालात में गुल ने अपनी बहन सनोबर को हसरत भरी नज़रों से देखा तो उसकी बहन समझ गई कि गुल को भूख और प्यास से उसका बुरा हाल है। वो दोनों बहन भाई चलते चलते एक करीबी बस्ती में पहुँचे। वहाँ पे वो एक घर में दाखिल हुए। उन्होंने घर में मौजूद खातून, जिसका नाम ज़हीरा था, उस औरत से कहा कि वो उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर दे। उस औरत ने उन दोनों से कहा कि हम तुम दोनों को खाने के साथ कपड़े भी दिया करेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम दोनों हमारे घर के काम कर दिया करो। इस बात पे सनोबर और ज़हीरा दोनों में तल्ख कलामी हुई। सनोबर ने उस औरत, जिसका नाम ज़हीरा था, उससे कहा कि आप हमारी बेबसी से फ़ायदा उठाना चाह रही हैं। हम खुददार और गैरतमंद लोग हैं, हम किसी की ग़ुलामी करना पसंद नहीं करते। ये बात कहने के बाद सनोबर और उसका भाई गुल दोनों वहाँ से चले गए। जब वो दोनों बहन भाई अपनी झोंपड़ी में पहुँच गए तो सनोबर और गुल दोनों आराम करने के लिए लेट गए। इन्हीं हालात में गुल रात के वक्त अचानक से उठा और उस औरत, जिसका नाम ज़हीरा था, उसके मकान में चला गया। क्योंकि भूख से गुल का बुरा हाल था तो उसने खाने की तलाश में उसी घर में उसे लगा कि उसे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। ज़हीरा ने जब गुल को देखा तो उसने सोचा कि वो सनोबर का बदला लेगी। उस औरत ने गुल को साथ लिया और किसी करीबी गांव में जाकर रहने लगी। यानी उसने, ज़हीरा ने गुल को अपना ग़ुलाम बना लिया। और ऐसे ही जब कुछ वक्त गुजर गया, वक्त गुजरने के बाद एक दिन सनोबर को जब मालूम हुआ कि गुल ज़हीरा के पास है, सनोबर ज़हीरा के पास गई। उसने सोचा कि वो उससे इंतकाम लेगी, लेकिन इसी दौरान ज़हीरा के दिल में गुल के लिए कुछ नर्म जज्बात पैदा हुए। उसे लगा कि उसने गुल के साथ अच्छा नहीं किया, तो उसने सोचा कि वो अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करेगी। इसी तरह फिर ज़हीरा और सनोबर की जब दोबारा मुलाकात हुई तो उन दोनों के दरमियान में जो गलतफ़हमी थी वो गलतफ़हमी जो है वो ख़त्म हो गई। इसके बाद हम इसका एंड पे जो है अखलाकी सबक देखते हैं। अखलाकी सबक इस चैप्टर से हमने यही सीखा है कि ज़िंदगी का असल मकसद ही यही है कि इंसानियत की बेगर्ज और बेलौस खिदमत की जाए और किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाया जाए। इसके बाद हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। 10 अल्फाज की मश्क करें। आप लोग वर्ड्स मीनिंग याद भी करेंगे और असाइनमेंट में लिखेंगे भी। सबसे पहले है वसी, खुला, तदबीर, तजवीज़, मशगूल, मसरूफ़, मगन, मस्त, फ़रिश्ता अजल, मौत का फ़रिश्ता, इनायत, मेहरबानी, अज़्म, इरादा, ऐब, नुक्स, खराबी या फिर कोई कमी, आसार, इलामात, सुरीली,
खुश आवाज़ यानी कि प्यारी आवाज़, मकीन मकान में रहने वाले, आगोश गोद, बेताब बेचैन, खुददार गैरतमंद, बेसाख्ता फ़ौरन या बेइरादा बगैर किसी इरादे के, मानूस वाकिफ़, ज़ाइल ख़त्म होने वाला, कफ़ारा तावान, इंतकाम बदला, हू का आलम उजाड़ वीराना यानी बिल्कुल जहाँ पे खामोशी हो, सन्नाटा हो, जुल्म कहते हैं सितम को। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी? मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। गुल और सनोबर का आपस में क्या रिश्ता था और वो ज़हीरा के घर क्यों गए? गुल और सनोबर आपस में बहन भाई थे और वो ज़हीरा के घर खाने की तलाश में गए। ज़हीरा अपने गुनाह का कफ़ारा कैसे अदा करना चाहती थी? ज़हीरा गुल को आज़ाद करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सनोबर हाथ में खंजर लेकर किसको कत्ल करने आई थी? सनोबर हाथ में खंजर लेकर ज़हीरा को कत्ल करने आई थी। नसीर कौन था और उसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी? नसीर ज़हीरा का बेटा था, उसे सांप ने काट लिया था और जहर फैलता जा रहा था, इसलिए उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है? इस कहानी में बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। नेक्स्ट हम कुछ अल्फाज हैं जिनका मफहूम पढ़ेंगे। दर्जा झैल अल्फाज का मफहूम वाज़ह करें। हू का आलम उजाड़ की हालत, खामोशी, सन्नाटा। आदमजाद आदम की औलाद यानी इंसान। बेकोरो कफन बगैर कफन दफन के। खौफजदा डरे हुए। मारगजीदा सांप का डसा हुआ। अब हम उर्दू ग्रामर का लेसन देखते हैं। उर्दू ग्रामर का आज हम जो लेसन पढ़ेंगे उसमें है इस्म की इकसाम बिलहाज मायनी, यानी मायनी के लिहाज से इस्म की कितनी इकसाम है? मायनी के लिहाज से इस्म की 2 इकसाम हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा कहते हैं किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह के नाम को, यानी लड़का, शहर, गांव, जो चीज़ स्पेसिफिक ना हो। उसके बाद है इसमें मारफा, यानी कि ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह का नाम, जैसे अली, कायदे आज़म, अलाइट स्कूल, सियालकोट, यानी कोई भी जो ख़ास शख्स, चीज़ या जगह है उसे हम क्या कहेंगे? इसमें मारफा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें मारफा की इकसाम। इसमें मारफा की 4 इकसाम हैं। नंबर 1 है इसमें अलम, इसे आप इसमें इल्म नहीं पढ़ेंगे, ये लफ्ज़ है इसमें अलम। अलम कहते हैं झंडे को, इलामत को, निशानी को। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। इसमें मारफा की 4 इकसाम के आप नाम याद करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें अलम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें अलम कहते हैं वो इस्म जो किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को जाहिर करे, जैसे कि कुरान मजीद, अली, कायदे आज़म। आगे फिर इसमें अलम की 5 इकसाम हैं। आज आप बस इसमें अलम की इकसाम के नाम याद करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें अलम की इकसाम की डिटेल पढ़ेंगे। इसमें अलम की इकसाम कौन सी हैं? खताब, तहल्लुस, लक़ब, उर्फ़ और कुनियत। आज के लेक्चर में उर्दू ग्रामर में हमने इसकी इकसाम बिलहाज मायनी पढ़ी, फिर हमने इसमें मारफा की 4 इकसाम के नाम पढ़े और लास्ट पे हमने इसमें अलम की इकसाम जो है उनके नाम पढ़े। आप लोग इन तमाम जो इकसाम हैं इनको याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें अलम की इकसाम की डिटेल पढ़ेंगे।